प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम आपको बताना चाहते कि खुदा के दास यूके के वीज़े के लिए अपनी अपॉइंटमेंट के लिए चंडीगढ़ गए और वहाँ पर पवित्र आत्मा ने उन्हें अगुवाही किया, जैसे परमेश्वर अपने नबियों को अगुवाही करता था। जैसे नए नियम में प्रेरित पौल को परमेश्वर ने अगुवाही किया, जैसे प्रेरित पौल आत्मा की अगुवाही के द्वारा अलग अलग एरिया में जाते थे और खुदा की अगुवाही के द्वारा वो खुदा के कामों को करते थे। आज वैसे ही खुदावंद का आत्मा अपने दास और हमारे आत्मिक पिता को भी अगुवाही करता है। और हम जानते कि खुदा के दास बहुत थके हुए थे जब वो कैंडल मार्च से आए और अगले दिन उन्होंने एम्बेसी जाना था और उनका वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था। पवित्र आत्मा ने खुदा के दास को बोला कि आप हिमाचल में एक एरिया है बद्दी, आप वहाँ पर जाओ। वहाँ पर 2 बहनें हैं जो परमेश्वर के राज्य की सेवा करती है और रूहों को बचाती है। परमेश्वर की आत्मा ने जब कहा तो खुदा के दास वहाँ पर पहुँचे। हम सब देखेंगे कि कैसे वहाँ पर परमेश्वर के दास ने लोगों को वहाँ पर वचन दिया और लोगों की बहुत सारी उन्नति हुई। परमेश्वर के आत्मा ने अपने दास को बताया कि जल्द यहाँ पर एक ब्रांच खुलेगी। तो आइए देखते ये सारा कुछ, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी आशीष बरकत मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इतना ज़्यादा कि मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा है मतलब। तो बीच में क्या हुआ कि मतलब 4 साल तो मैं कंटिन्यू अच्छे से चलती रही। 2 साल में कुछ ऐसा हो गया कि जो संगति मेरे को मिलनी चाहिए मेरे को संगति नहीं मिल पा रही थी, और जो वचन मेरे को मिलना चाहिए तो वो वचन नहीं मिल पा रहा था। मैं वचन को याद करती थी, लिखती थी, 2-2 पेज के मेरे को वचन याद है। तो मतलब ऐसा हो गया कि वो मेरे को वचन ही नहीं मिल रहा था। मैं इतनी कंफ्यूज हो गई पास्टर जी कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर भी मैं जाती रही, उसी संगति में जाती रही। किसी को महसूस नहीं होने दिया, पूरी चर्च में मैंने नए लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि मेरे अंदर क्या है। पास्टर जी मेरे अंदर बीमारियाँ आने लग पड़ी। मेरे को पहले जब मैं स्टार्टिंग में गई थी मेरे को गले की प्रॉब्लम थी, बिना ऑपरेशन से मैं ठीक हो गई थी। मैंने बोला प्रभु आप बहुत बड़े परमेश्वर, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने वचन दे दिया उस टाइम के, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ, मैं सारा संसार छोड़ दूंगी, अपने माँ बाप तक छोड़ दूंगी, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पास्टर जी 4 साल के बाद जब मेरे अंदर बीमारियाँ आने लगी, मैं टेस्ट नहीं करवाती थी, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाती हूँ। और जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगी ना तो मैं अपनी बाइबल साथ में लेकर जाती थी। प्रभु आप मेरे साथ जा रहे हो, मेरे अंदर आप रहते हो, मुझे मेरे टेस्ट में कुछ भी नहीं आएगा। और पास्टर जी कुछ भी नहीं आता था, वापस आ जाती थी खुश होके जाती थी। मैं दुखी होकर रो के जाती थी कि मेरे को कोई मरीज दिख जाएगा ना तो मैं मतलब मेरे को कुछ हो जाएगा, इतनी डरती हूँ मतलब मैं हॉस्पिटल जाने से। उसके बाद पास्टर जब मैंने टेस्ट करवाए, अभी 1 महीना पहले टेस्ट करवाया, तो मेरे टेस्ट में क्या क्या आया। एक तो मतलब चर्च जाने से पहले भी मेरे को प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही थी मेरे पेट की। उसके बाद मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी टेस्ट में, 1 मंथ पहले मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें मेरे को बताया कोलेस्ट्रॉल है, लीवर में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी है, और यहाँ जो क्या बोलते हैं उसका नाम, जो यहाँ दर्द सर्वाइकल वो सारा मतलब जकड़ गया सारा सिर, और 5-6 महीने से ऐसी प्रॉब्लम, और सिर में इतना ज़्यादा दर्द, आंखों में इतना ज़्यादा दर्द, पूरी बॉडी मतलब ऐसी होगी कि मतलब मेरे जैसा बीमार कोई है ही नहीं।
और जब जब मैं चर्च जाऊंगी एक ही सवाल पूछूंगी, परमेश्वर प्रभु आपने मेरे को क्यों छोड़ दिया? ऐसा मैंने क्या गुनाह किया था जो आपने मेरे को छोड़ दिया? मेरा वचन मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ जा रहा है मेरा वचन। मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में पास्ट 2 साल में वो चीज़ें हो गई जो मैं मतलब बता नहीं सकती। मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि अगर मैं नए विश्वासियों के सामने ऐसे करूँगी तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, मैं नहीं कर सकती ऐसे। अपने चर्च में हम आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर पास्टर जी मतलब मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूँ, कोई मतलब किसी भी क्वेश्चन का मेरे को आंसर ही नहीं मिल रहा था। मैंने बोला प्रभु आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? बोलते हैं ना कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मैंने बोला प्रभु आप तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैं भी नहीं छोड़ सकती आपको, मैं कहाँ जाऊँ? कई बार गुस्सा आता था ना, अंदर प्रार्थना करके बैठती, प्रभु आज से बाद में प्रार्थना में नहीं बैठूंगी, देखना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा प्रभु मैं कहाँ जाऊँ आपको छोड़ के? पास्टर जी अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो छोड़ चुका होता, कहीं और चला जाता, लेकिन मैं नहीं रह पाती अपने परमेश्वर के बगैर। लोगों को बहुत सुसमाचार सुनाए, जिन्होंने सुना वो भी ठीक नहीं सुना, उनके लिए प्रार्थना करी। फिर पास्टर 4-5-6 महीने से ऐसा हो गया कि मैं बिस्तर पे पड़ गई। ऐसा लगा मेरे को कि मेरे जैसा कोई बीमार है ही नहीं। बिस्तर पे पड़ गई, मैं पूरा दिन मैं सोई रहूँगी और मेरे को है पता कुछ नहीं, मेरे को क्या है कुछ नहीं पता। ये ड्यूटी जाएंगे सुबह तो ड्यूटी से आएंगे तो भी सोई, आऊँगी तो भी सोई। ये मेरे हस्बैंड है, हाँ जी, ये मेरे को बोलते कि अंजू क्या है तेरे को? मैंने बोला मेरे को नहीं पता। तो ये बोलते कि मतलब प्रार्थना करते हैं। पास्टर जी ऐसा होने के बावजूद सोचो, मेरे पति ने विश्वास से पीछे हट जाना था, लेकिन ये मेरे पति और विश्वास में आ गए। ये विश्वास में नहीं थे। हाँ जी, और आपका प्रचार देखा ना 1 हफ्ते से, तो मतलब बहुत अच्छा लगा इनको, बहुत अच्छा। इन्होंने बोला कि हम इतनी जगह भटके लेकिन परमेश्वर का ऐसा दास हमने कहीं नहीं देखा, ऐसी टीचिंग कहाँ से मिल रही है? इतनी अच्छी टीचिंग लगी हमें, इतनी अच्छी टीचिंग। पास्टर जी मैं आपके पास आई थी ना, लेकिन मैं अपनी बीमारी के लिए नहीं आई थी, मैं परमेश्वर के वचन के लिए आई थी। प्रभु जो वचन मेरे अंदर है नहीं, मेरे को खुद नहीं पता। जिस दिन मेरे अंदर वचन आएगा उस दिन मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। जब आप पास्टर जी आए, आपने बोला ले हैंड से पहले लोग चंगे हो जाएंगे। मैं ले हैंड से पहले ठीक हो गई थी पास्टर जी, मैं सच बोली। जब आपने वचन दिया, जब आपने वचन दिया ना, जिस टाइम आप वचन लगे उससे पहले तो मेरे को कुछ नहीं हो रहा था। आप खड़े थे, मैंने सोचा और जगह भी मैं गई हूँ 2-3, मैं विजेंद्र पास्टर के पास 1 बार गई हूँ, 2 बार। मेरे को बहुत बुरा लगा, लोग नॉन सेंस की तरह बात कर रहे थे और हमने ये चीज़ें नहीं सीखी हैं। तो मतलब बाइबल पढ़ना मैंने खुद स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब देखना, उसमें से मैंने उसकी मतलब सारा एक्सप्लेन कैसे करते हैं वचन का वो करने लगी मैं। और मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा था पास्टर जी कि मतलब कुछ नहीं हो रहा था। और जब आपने वचन दिया ना कि जब हम अपने शरीर के द्वारा चलते हैं ना तो बर्बाद होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं ना तो सच में मेरे को वो वचन पास्टर जी इतना छू गया ना, मैं नहीं जानती उस टाइम मेरे को क्या हो गया। प्रभु आज मैं ना मतलब मैं लोगों को क्षमा नहीं कर पा रही थी। हर किसी ने पास्टर जी मेरे को दुख दिया, जिसके लिए मैंने अच्छा किया उसने मेरा बुरा ही किया। मेरा मन उन लोगों की तरह हो गया कि ये भी तो करते हैं, मैं नहीं करूँगी किसी के लिए प्रार्थना। जबकि मैं दूसरों के लिए जब तक प्रार्थना नहीं करूँगी मेरे को नींद नहीं आएगी पास्टर जी। और मैं बीमार इतनी ज़्यादा, फिर भी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ पास्टर जी। मैं जिस के लिए प्रार्थना करती गई ना उनकी बीमारियां मेरे अंदर आती गई, एक बीमारी मेरे अंदर आ गई। एक डिस्क प्रॉब्लम हो गई मेरे को, मतलब पता नहीं क्या क्या मेरे शरीर में हो गया। तो जब आपने वचन दिया मेरे को इतना छुआ, मैं उसी टाइम ठीक हो गई। मैंने बोला प्रभु मैं ले हैंड के लिए नहीं जाऊंगी, मेरे को बस ठीक हो गई, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैंने सोचा परमेश्वर का दास है ना, जब मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं जाऊं। और मैं गई वहाँ पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को टीचिंग के लिए सच बोली पास्टर 1 हफ्ता हो गया ना, मैं 1 हफ्ते से परमेश्वर ने मेरे साथ ना क्या कुछ नहीं किया पास्टर जी, क्या कुछ नहीं। मतलब मैं क्या बोलूँ, परमेश्वर की पूरी आत्मा मेरे अंदर आ चुकी है, परमेश्वर का पूरा दीदी ने मेरे को बताया कई बार, पहले भी पार्लर में जाती थी तो बताया ना, बट मैं नहीं गई।
और उतना मैंने सुनी भी नहीं इनकी बातें। लेकिन जिस दिन मतलब एक दीदी मिले मेरे को, इन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ संगति में। मैंने बोला कोई नहीं, मैं भी चलूँगी संगति के लिए, तो क्या है संगति के लिए तो जा सकते हो, उधर पास्टर जी थोड़ी है। मतलब ये लगता था कि एक ही पास्टर होना चाहिए, जगह जगह नहीं जाना चाहिए। मैं बीमारी के लिए फिर भी नहीं मतलब सोच रही थी कि जाऊँगी मैं। जैसे मैं गई, इनसे मिली, हमारी प्रार्थना हुई, सब कुछ मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसी के मतलब 2 दिन के बाद मैं उधर आ गई थी। तो वैष्णो दीदी और ये दोनों दीदियाँ ना, ये लोकल है यहाँ के ना, मैं मतलब लोकल लोगों से ज़्यादा ये नहीं रखती हूँ। मतलब ये एक हकीकत है कि लोकल लोगों से मेरे को कितना अच्छा जीवन दे दिया कि परमेश्वर आपको बरकत दे, आपकी बात तो मैं बात कर रहा था, जैसे ये बीमार होगी ना, अब आप सोचो जो ये बीमारी बारे बता रही है, कितना तकलीफ से भरा था वो जीवन, कितनी एक एक दिन एक रात इसके लिए कितना मुश्किल में आ गया था। आप समझ सकते हो ना। तो ये सारी प्रॉब्लम, चाहे वो सर्वाइकल की थी, डिस्क की थी, कई प्रकार की इन्फेक्शन थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, ये जो सब कुछ हो रहा था ये सैटानिक था, मतलब शैतानी चीज थी। ये फिजिकल रोग नहीं था जो दवाई से ठीक हो जाए ना। जैसे फिजिकल हम बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन से क्या जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब दुष्ट आत्मा काम करेगा तो मेडिसिन फिर काम नहीं करेगी, याद रखना। तो इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया तो इंसान क्या करता है ना, जब नहीं समझ आता तो फिर सोचता है कुछ बड़ा लॉस ना आ जाए, चलो इधर देखते हैं, यहाँ से भी तो यहाँ से देखते हैं। तो ऐसे ही मेरी माँ मुझे अलग अलग धार्मिक स्थानों पर लेकर जाने लगी, पीर बाबाओं की मज़ारों पर, मंदिरों में, अलग अलग गुरुद्वारों में, जैसा जैसा कोई बताता था ना, वहाँ जाओ, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, हम वैसा कर रहे हैं। लेकिन जब तांत्रिक बाबा के लोग जाते थे, तांत्रिक बाबाओं के पास जाते थे, वो पैसे लेते थे 10,000, 5,000 ऐसे करके। तो वो क्या करते थे, कुछ समय ठीक हो जाता था वहाँ। मैं जैसे 3-4 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया, फिर बीमार हो गया, ऐसे चल रहा था। लेकिन ऐसे चलते चलते ना समझ नहीं आ रही थी मेरा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा ना। जैसे उसे भी फील होता होगा मुझे क्या, मतलब मेरा क्या होगा ना। आमे से भी ऐसे किसी को लगा होगा जब वो बीमार हो जाओगी कोई। लेकिन मेरे सामने ना कई लोगों ने बातें की यीशु की। जैसे मेरे सामने कोई यीशु की बात करता था तो मुझे ऐसे गुस्सा आता था जैसे दिल को थप्पड़ मार दो इसके मुंह में, ऐसे गुस्सा आता। उसी बीच में जब मैं कई बार 3-4-6 महीने ठीक रहता था, फिर मैं काम भी करता था अपना। उन दिनों में ये जो अभी मेरी वाइफ है, खुदा की दासी, ये मुझे मिली। जब मैं भी कुंवारा था तो वो भी हालातों में थी। तो उन दिनों में मेरा उससे ना शादी होगी। तो आपको बता दूं, मेरे साथ ऐसा भी होता था, जैसे मैं रात को सोया हूँ ना, जैसे ये सो गया, मैं रात को 10 बजे सो गया, अगले दिन मैं 2 बजे तक नहीं उठ पाता था। मैं कोशिश ही करता था उठने की, ऐसे जैसे मेरे ऊपर ना बहुत बड़ा भार ऐसे रख दिया, होश नहीं आती थी। मेरी वाइफ मुझे चाय देती थी, मैं पीता था, फिर ऐसे गिर गया। सोचो कैसे मेरी जिंदगी थी, ऐसे मेरी जिंदगी थी, शैतान कैसे कट रही थी मेरी। लेकिन फिर मेरे एक बच्चा हुआ, ठीक है, पहला मेरा बेटा हुआ। तो अब हुआ तो वो बड़ा सुंदर था, और मैं उसको देखकर, है ना, अब बच्चा पहला है तो बड़ा लगता है ना ऐसे दिल को कि मेरा बच्चा है ये। मैं बड़ा प्यार करने लगा उससे।
लेकिन थोड़े दिनों में क्या हुआ, जो इवल स्पिरिट मेरे अंदर था, दुष्ट आत्मा मेरे अंदर काम करता था, वो उस पर भी अटैक करने लगा। उसको दौरे पड़ने लगे, मुंह में फेन आने लगा, उसका ऐसे जैसे फिट्स पड़ती ना, ऐसे होने लगा उसे। फीवर बढ़ जाता था उसका 104 तक, 5 तक फीवर बढ़ जाता था। बहुत छोटे बच्चे नहीं, बहुत कठिन है ना इतना फीवर। लेकिन फिर क्या हुआ, उन दिनों में ना हालात बड़े थे, बिजनेस बड़ा इधर उधर हो गया, घर का नुकसान हो गया, पैसा नहीं था इतना, तो मैं छोटा मोटा सा ठेकेदार बन गया था। मुझे काम मिला दूसरे एरिया में, अपने शहर से दूसरे शहर। अब मुझे काम के लिए वहाँ जाना है। एक मेरा भाई था जो यीशु में आ गया था, उसको मैं गालियाँ भी देता था, लेकिन उससे मेरी बनती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको वहाँ छोड़, क्योंकि पता नहीं महीना लग जाए काम पर, तो ये मेरे परिवार के साथ सेटल नहीं बैठेगी इसकी। तो मैंने वहाँ उसे छोड़ दिया। तो वो जब बच्चा वहाँ भी बीमार होता था, वो यीशु के बारे में उसे बताते थे, वो प्रार्थना कराएगी, ये अच्छा हो जाएगा, ये देखो बच्चे ने ये लिखा, ये लिखा। इसका मन बन रहा था, लेकिन वो इतनी दिल की अच्छी थी, कोई भी काम मेरे पूछे बिना करती नहीं। ठीक है, उसने ना एक दिन मुझे कॉल किया, उस वक्त वो लैंडलाइन नंबर होती थी, ये 2002 की बात है, समझे। उसने मुझे कॉल की कि मैं ये बड़ा बीमार हो गया, फिर इस पर प्रार्थना करा। तो मैंने तो उसको बहुत सारी बातें बता दी, कुछ नहीं थी, झाड़ा उसको, डांटा काफी, ठीक है। लेकिन फिर जब फोन बंद हुआ, मैं डर रहा था, नहीं क्या हो जाएगा, बच्चे को नेगेटिव बड़े विचार आते, नेगेटिव विचार आते। लेकिन उसके बाद दो तीन दिन के बाद फिर मेरी बात हुई, फिर वही प्रॉब्लम, फिर बीमार है, उसको अटैक आते थे। अब मैंने उसको फिर उस दिन तो डांटा, मैं फिर बोलूंगा क्योंकि मुझे तो यीशु से नफरत थी। लेकिन इस बार पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकला है, ठीक है आप प्रार्थना करवा लो, ऐसे निकला। जब ऐसे निकला तो सुबह की बात थी, उन्होंने मुझे सुबह जब मैंने इजाज़त दे दी, उन्होंने प्रे करा ली। मेरी रात को बात हुई 8 बजे, उसने कहा हमारा बेटा जब प्रार्थना हुई उसी वक्त से एकदम अच्छा हो गया। जब ये बात सुनी, मैं उस रात सोया नहीं। जानते क्यों? मैंने कहा जिसको मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, इसने मेरे बेटे को क्यों चंगा किया? ये यीशु कौन है? मेरे दिल में आया, मैं इसे जानना चाहता हूँ। है ना, बहुत सारे लोग तो जानना नहीं चाहते, है ना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं चर्च में सिर्फ काम के लिए। किसके लिए? हमारा काम हो जाए। लेकिन मैंने क्या किया, सच्ची में उस रात सो ही नहीं पाया, सोचते सोचते कि यीशु है कौन, इसने मेरे बेटे को चंगा क्यों किया, जबकि मैं इतनी नफरत करता इससे। फिर मैं वहाँ काम पर रह ही नहीं पाया, मैं 2 दिन के बाद ही वापस आया, मुझे यीशु को जानना है। फिर ये जब जानने का काम स्टार्ट हुआ, एकदम से तो नहीं हो पाया, क्योंकि उन दिनों में इतने अच्छे टीचर नहीं थे, पास्टर नहीं थे इतने अच्छे सिखाने वाले उन दिनों में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ोगे तो आपको ये टाइम नहीं लगेगा। सच्ची, क्योंकि ये मिनिस्ट्री खुदा ने बहुत ब्लेस की है इस, है ना। जैसे फिर मैं जब उससे जाना, फिर मुझे समझ आई अच्छा मेरे अंदर इतनी नफरत क्यों थी। मुझे उसके राज्य में जाकर समझ आई, उसके पवित्र ग्रंथ से मुझे समझ आई
कि मनुष्य के अंदर यीशु के प्रति नफरत क्यों है। अभी देखो मणिपुर में क्या किया ना, वहाँ औरतों को नंगा परेड किया, गोलियां मार दी। ये भी वही वैसे ही है। ये भी जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैंने ये सोचा था कि अच्छा गोरों का है तो मेरे अंदर नफरत थी, तो ये लोग भी उसी नेगेटिविटी के शिकार, क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिविटी के प्रभावित है। उन्हें नेगेटिविटी ने उनके माइंड को, ब्रेन को, बुद्धि को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया है। लेकिन ये बात याद रखना आप सारे लोग, एक्चुअली में इस दुनिया में जो इंसानियत का भला सोचता है, सबसे बड़ा धर्म तो यही है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा धर्म क्या है? देखो, मेरी खोज के बाद, मेरा बहुत सारा आगे बढ़ने के बाद ये क्लैरिटी है कि कोई भी धर्म उस दुनिया के मालिक ने नहीं बनाया, उसने सिर्फ बनाई क्या, इंसान। ठीक है, अभी देखो आप सारे लोग बैठे हो ना, तो दुनिया का मालिक भी आपको बड़ा प्यार करता है और मैं भी बड़ा करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक दृष्टांत, एक उदाहरण देना चाहता हूँ सिखाने के लिए। किसके लिए? शिक्षा देने के लिए। हम किसी ना किसी धर्म जाति से हैं, मुझे तो पता नहीं किससे हो, ठीक है, लेकिन हम सब लोग किसी ना किसी धर्म से हैं, कोई ना कोई हमारी जाति है। अगर आप मोस्टली यहाँ हिंदू हो तो उसमें भी अप डाउन जाती है। क्या है? ये थोड़ी ऊंची है, ये थोड़ी नीची है, ये थोड़ी नीची है, ऐसे कुछ जो दुनिया ने बनाया है। क्या बनाया? लेकिन अभी ये सोचो, जैसे मान लो कोई ऊंची जाती है या छोटी जाती है, उसके अंदर जो बॉडी के ऑर्गन है, अंग है, अलग अलग है कि उसके जैसे ही है? सबके एक समान है। बोलो, पूरी दुनिया के इंसानों को इकट्ठा कर लो, चाहे अमेरिका के गोरे ले हो, चाइना के चाइनी ले हो, जापान के जापानी ले हो, है ना, पाकिस्तान के मुसलमान ले आओ भाई, किसी भी देश के लोग ले आओ, काले गोरे, लंबे चौड़े, ऊंचे नीचे, जो भी है। सुनो, देखो उनका जो अंग है, बॉडी अंग है, जैसे हार्ट का काम, लीवर का काम, किडनीज का काम, आंखों का काम, कानों का काम, जीभ का काम, सारे मनुष्यों का एक समान है या अलग अलग है? एक समान है। इसका मतलब हमको जिसने बनाया, सबको क्या बनाया? एक समान बनाया। और ये ज्ञान आपको सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा? बाइबल में। हर धर्म में ऐसे बताते हैं जैसे वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, जो कुछ करता है वही करता है, जीवन भी वही देता, मारता भी वही है, आपको चोटें भी यही लगाता, आपको दुख भी वही देता, उसने आपके कर्म ऐसे लिखे, किस्मत है ना, ऐसे करते ना, टेढ़ा मेढ़ा ज्ञान है। वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। बोलो, क्या नहीं करता? बुरा नहीं करता। यहाँ पर एक वचन लिखा है लास्ट में, ऐसे लिखा है, 14 है ये, याकूब की पत्री 1:14 में से लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ये वचन ये हमें कहता है कि मनुष्य खुद की अभिलाषाओं में फंसकर हालातों में पड़ता है। खुद का फेर, खुद का अंगीकार, खुद का मन आगे पीछे करना, उसको गड़बड़ करना, कुछ भी दुनिया में लोग कर रहे हैं, उससे वो प्रॉब्लम में जाते हैं, ना कि वो करता है। सोचो थोड़ा सा, उसने ये इतनी खूबसूरत सृष्टि, इतनी महंगी चीजें, ये सोना किसने बनाया? उसने तो मुफ्त डाला है ना सारा दुनिया में, खानों में डाला, कितने पहाड़ों में, कितना मुफ्त में सोना बनाया उसने, हीरे भी उसने बनाए, पेट्रोल भी उसने बनाया, डीजल भी उसने बनाया, लोहा, पीतल, तांबा, किसकी बनाई चीज है? बहुत बनाया ना। इतनी दुनिया बढ़ रही, खत्म ही नहीं हो रहा। हमारी ये जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, इसके अंदर तांबा पड़ता ना,
कितनी दुनिया बढ़ रही है, कितना तांबा है, कितना तांबा चाहिए, किसने बनाया? जब उसने इतनी चीजें बनाई किसके लिए? मनुष्य के लिए, हमारे लिए। अच्छा, हमसे उसको क्यों प्रॉब्लम है भाई? बोलो। वो परमेश्वर इतना ताकतवर है, वो चाहे ना, देखो ऐसे करके, ऐसे करके चुटकी मारे सारी दुनिया उसकी और कोई धर्म दोनों को ना माने, बस परमेश्वर को माने, कोई पाप ना करे अगर ऐसे करे। लेकिन ऐसे अगर वो करता है तो वो मनुष्य से जबरदस्ती हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मन फिराए। क्या करे? मन फिराए। खुद से समझकर दिल दे मुझे, वो मुझे पसंद है, वो ये चाहता है। क्या चाहता है वो? जैसे दुष्ट आत्मा है तो ऐसा नहीं करती, वो तो मनुष्यों से जबरदस्ती करती है ना, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है। तो इसीलिए आप लोगों को सीखना अच्छा वचन, सही समझ का वचन, ज्ञान। आप जैसे जैसे आप इधर जुड़े रहोगे, क्या करोगे? आप पॉजिटिव बन जाओगे, आपके अंदर अंधविश्वास चला जाएगा, फालतू बातें, नेगेटिव बातें हट जाएगी और आप एकदम से पॉजिटिव बन जाओगे। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बन जाओगे तो फिर आपकी जिंदगी में क्या होगा? सब कुछ अच्छा, बेस्ट। ठीक है, समझ आई? तो मेरे हिसाब से तो जितना मुझे खुदा ने बताया, आपको पता है मैंने कितना टाइम सिखा दिया? 1 घंटे से भी ज्यादा। आपको लगता है 1 घंटे से ज्यादा? टाइम का पता नहीं चलता लोगों को, सुन रहे हो। मैं कभी मंडे या तो 3 घंटे बोल देता हूँ, मुझे लगता है 15 मिनट हुए, और लोगों को भी नहीं लगता 3 घंटे हो गए। ये आत्मा की सामर्थ्य का प्रचार होता है। एक सिस्टर से हमने आपकी वीडियो ले गए थे डलवा के, बोला था उनको डाल देना। मैंने 3:30 बजे से 6:30 बजे तक वो पूरा वीडियो देख नहीं लिया, जब तक हमने खाना भी बनाना स्टार्ट नहीं किया। एक दिन आई थी या दूसरा दिन ये था, तो पता कि आज हमने सोचा कि मतलब टीवी में देखना है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप आए हैं। मैं बहुत दिल का धन्यवाद करती हूँ, ऐसे मुझे देखने को आप प्रकट। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो मैं वीडियो में देख रही हूँ, जो इनको फोन पे देख रही हूँ, मुझे ऐसे प्रकट मुझे मिलेंगे देखने के। मैं बिल्कुल धन्यवाद ये बताना चाहता हूँ, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं आत्मा के द्वारा चल रहा हूँ। अगर मैं आत्मा के द्वारा नहीं चलता तो कभी भी आपके बीच में बैठता नहीं, ऐसे, वो भी घर में आकर। इतने से लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे? 25-30 होंगे ना? कितने होंगे? 25-30। तो ये इसलिए हुआ पॉसिबल क्योंकि मैं आत्मा के द्वारा चलता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसे कहा। तो ये आत्मा के द्वारा चलने का कारण है। तो अगर आप भी अच्छे से मेरी शिक्षा जो खुदा मेरे मुंह से देता है सीख कर बढ़ोगे तो आप भी अच्छे से आत्मा से चलोगे। विजन्स देखोगे, आप जब प्रार्थना में जाओगे ना, आपको ऐसे परमेश्वर बात सुनेगी, जैसे वो आपको कुछ कह रहा है, ये मेरे बच्चे, ऐसी बातें होगी आपसे अन्य भाषा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। तुम इस लेवल में जाना चाहते हो? तो ये लेवल में जाने के लिए जो मैं आपको सही टीचिंग दे रहा हूँ, इससे पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी तो इतना ही टाइम मैं दे पाऊंगा। यहाँ से अभी 4 घंटे लग जाएंगे हमें पहुँचने में वापस। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। इतने हम लोग के लिए काफी है। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, आपके घर में आशीष फैल रहे। परमेश्वर पिता, आप मुझे लेकर आए और मेरे मुंह से इनको वचन दिया, इन्होंने सुना और ग्रहण कर लिया है। परमेश्वर, जिस हम घर में हैं इस पर तेरी बरकत, तेरा हाथ से बना रहे। और जितने लोग यहाँ बैठे परमेश्वर,
अब सबका मन खोल चुके हो। इनके घरों में भी आशीष बरकत आ चुकी है। जिन लोगों पर आज मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर ने शुक्र आप चंगा कर चुके हैं। अच्छा, क्या क्या बताओगे? हैं? सच में मैं जब से पृथ्वी में बड़ी हूँ थोड़ा सुकून मिला है हमें। बस अब बहुत मिलेगा। आप सही शिक्षा पकड़ना। शिक्षा में अच्छी मैं पढ़ना हाँ, चाहती हूँ। इस शिक्षा में बढ़ना आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। अभी प्रार्थना किस चीज की करूँगी? प्रार्थना के अभी शादी, मेरे बेटे को पैसे की इतना बंदोबस्त नहीं है। बेटी की शादी है? बेटे का उसका जी। पैसा नहीं, इंतजाम नहीं। जी। चलो। पिता परमेश्वर, इस वक्त इस अंदर इसकी सारी नेगेटिविटी को आउट करता हूँ। खुदावन, जिसके बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए, निश्चय परमेश्वर आप पावरफुल और सामर्थ्य हो। आपका वचन कहता है आपके लिए कोई काम कठिन नहीं। निश्चय इसके बच्चे के लिए सारा पैसे का इंतजाम कर चुके। जाओ, आपने बड़े रहना। नाउ जो लोग भी चाहते हैं कि प्रेम कर देते, ठीक है? ये तो पहली बार है। एक बार गई पूरी बॉडी में एलर्जी है। किस चीज की? तूने अभी प्रभु को ध्यान दिया या नहीं? अभी एक बार गई थी, ठीक होके आई, उसके बाद इसने छोड़ दिया। इस टाइम इसकी टांगे काम करना बंद हो गए थे और एक चर्च गई थी, ठीक हुई। और तो फिर आप जो काम करता है जिंदा परमेश्वर से पीछे क्यों हटते हो? और बच्चा भी नहीं है इसके। एक बच्चे, तेरा मसला हल उससे होना जिसने तुझे बनाया। धर्म एक अलग बात है, दुनिया की जात पात एक अलग बात है। क्योंकि जिन्होंने धर्म बनाए ना, उन्होंने धर्म के हिसाब से ईश्वर भी बना दिया। लेकिन जिसने दुनिया रची उसने ना धर्म बनाया ना उसको किसी ने बनाया। वो सर्वशक्तिमान है। उसी से तुम्हारा भला होना है, चाहे कुछ भी करे। अगर तुम अपना ना चल के अपना नुकसान कराना करती है, लेट अपने जीवन में चाहती सारा कुछ, तुम्हारा मन है। जबरदस्ती तो कोई नहीं चाहिए। यहाँ पर तो बस जो परमेश्वर कह रहा है वो ध्यान देना है। अगर दिया तो तुम्हें शिफा मिल सकती है, क्योंकि शिफा मिलनी उसके नियम से। हम सिखाएं, प्रार्थना करेंगे। देखो, हमने प्रार्थना की, तुम्हारी टांगे ठीक हुई। अभी मैं करूँगा ना, आज तेरी एलर्जी एक बार चले जाएगी। अगर तू बनी ना, फिर वापस आ जाएगी। क्योंकि जिससे जीवन है उसको तो मान नहीं रही ना, उसकी इच्छा पर नहीं चल रही। हालात आएंगे फिर। ठीक, इशारा खोली सब सारी मात, सारी अंधकार की गंदा रोग, एलर्जी, और जो शैतान ने इसके दिमाग को पकड़ा है, इसके परिवार को पकड़ा है, शट आउट। इसी वक्त इसके पेट में रखो। इसकी कुक जो बंद की शैतान ने उसे खोल देता है। सारी मात यीशु मसीह के नाम। सारी एलर्जी जब आप तो हो जाएगा काम, आराम आ जाएगा, लेकिन तुम्हें आगे आना पड़ेगा। आ जाओ। कब से? अभी भी है? 5 साल से। क्या क्या होता तो ये लोग फिर अपनी शिक्षा के लिए कैसे चलते हैं? ये लोग घरों में देखते अपने अपने? नहीं, हम यहाँ पे ना संडे से शुरू किए कि यही संगत की 30 दिन की प्रार्थना हमने लगातार ही हमारे पास आते थे और हम संगत 1, 2, 3 घंटे करते थे। हाँ जी। ठीक है। और आपकी वो भी तो अभी संडे का यहाँ शुरू किया हाँ है। जी। करना इस संडे से। इस संडे से हाँ जी। अच्छा करोगे। आमेन। तब तक हम जगह भी देखेंगे वो बड़ी, ठीक है? तब तक और लोग जुड़ेंगे। अभी आपकी बॉडी में क्या दिक्कत है? पूरा बॉडी दर्द करता है, सर में दर्द रहता है, रात में सोते हैं। चलो आज आप सोओगे अच्छी नींद। चलो, तेरे पति है यहाँ इधर? पता आए थे लेकिन बात चलेगी। फ्री। अब देखो सिर देखो, हल्का है। देखो देखो कितना पूरा चाहिए अभी। अच्छे, चलो
खुदावन इसका सिर जो जकड़ा था शैतान में से उखाड़ता हूँ यीशु नाम से उखाड़ता हूँ। पकड़ो इसका पीठ आगे पीछे सारी दर्दें जकड़न आउट शट आउट फ्री। आप देखो आराम से चेक करो हल्का है, कितना बहुत हल्का। बैठ पा रही ना। अब बड़े रहना पूरी बॉडी सेट हो जाएगी। ठीक है चलो लाओ आ गया। हाँ नहीं आप लोग हाँ हाँ मतलब 35 लाख का कर्जा था, परमेश्वर ने आए तो आज वो बैंक ने 7 लाख में समझौता हो गया। अरे वाह ये नए ये 1 साल हो गया इनको। अपने साथ ही जुड़ी। हाँ जी। वेरी गुड। देखो परमेश्वर कितना बड़ा है। आपके 35 लाख के कर्ज को निबेड़ा, इनके करोड़ों को निबेड़ा। परमेश्वर कितना बड़ा है। अब बढ़ना हमने, ये वो परमेश्वर हमें जो खुशी देता है। परमेश्वर का काम हमें खुशी देना। ये पता नहीं कौन सी शिक्षा है, तुम्हारी परीक्षा लेता है वो खुशी देता हमें। देखो परमेश्वर कमजोर है जो हमें दुख देगा। हमारी शिक्षा दिमाग गड़बड़ होने से हम आगे पीछे, जैसे आप सीखोगे तो आप बढ़ जाओगे अच्छे से। ठीक है परमेश्वर इनके रास्ते खोल चुके हो। निश्चय खुदा आपने बड़ा काम किया और भी कर चुके हो। परिवार को सारी फैमिली तुझ में विश्वास करती है। जीसस चलो आते जाओ आते जाओ आते जाओ। कब से प्रभु में कब से आज पहली बार? कहाँ कहाँ दर्द है? कब से दर्द है? डॉक्टर क्या कहते हैं? हिंदी बोलो हिंदी। दवाई खा लेते हो। रीढ़ की हड्डी को आगे पीछे होगी, मनके मुखी हो गया आगे पीछे। डिस्क वगैरह मन के जब आगे पीछे होते तब दर्द होता है। चलो पकड़ो इसको ठीक करे। आज पहली बार आई, आज ही कर दी या बताओ कर दी? चलो पकड़ो। अभी यीशु पर विश्वास करना तूने, किस पर? उसी के नाम से होना ये। चलो इसी वक्त सारी नेगेटिविटी, दुष्ट का गंदा प्रभाव जो एक साइड जकड़ी, एक साइड दर्द है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, पाँव में टांग में दर्द है, नेगेटिविटी को दुष्ट के गंदे प्रभाव तोड़ दे। फ्री जीसस विद जाए शट आउट। चलो झुक कर देखो अभी, अभी देखो झुक कर। हाँ ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे देखो 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 शाबाश। हाँ अभी देखो दर्द है कितना? थोड़ा सा। ये हम पूरा आराम देंगे तुम्हें, कितना मत खराब नहीं हो रहा है। अभी अगर तुम चाहती हो हमेशा के लिए आराम, तो फिर आराम वाले परमेश्वर के नीचे, उसकी छाया के नीचे आ जाओ, फिर हमेशा का आराम मिलेगा। ठीक है चलो अभी तो हमने अपनी धार्मिकता से तुम्हें हील कर दिया। आ जाओ आप भी जरा सीधी बच्चे। हाँ मैं बहुत परेशान थी, मेरे सास साथ नहीं करते थे, मैं गिरती थी। ठीक है उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, घर नहीं मेरे पास। अच्छा तो मैं विश्वास में आ गई। पकड़ो इसको। ओह शर चल दुष्ट आत्मा छोड़ दे इसके लिए। शट दिया इसी वक्त इस गंदी आत्मा को तुम दिखाओ, इस शैतानी गंदी आत्मा को इससे पकड़ लिया इसको। छोड़ शैतान निकल। शट आउट। निकल शरीर, निकल शरीर। उसके बाद इसकी बेटी को भी छोड़, इसे भी छोड़। आउट शट आउट। फ्री जीसस फ्री। उठाओ एक बार फिर उठाओ बच्चे उठाओ। छोड़ दे इसकी बॉडी, देख मेरी तरफ छोड़ इसे। तेरे सामने खुदा का दास है, निकल। शट शट आउट। इसी वक्त निकल शरीर आउट। फ्री जीसस फ्री। चलो चलो और जो लोग रहेंगे जल्दी जल्दी करो। इसकी बड़ी
दिलवाई है 2 साल से प्रभु में आई, तो इसको भी बद्दी में 3 मंजिली मकान से परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इसने कि नहीं अभी नहीं दी, अभी हस्बैंड पहली बार इस बार गए थे, तो अभी थोड़े विश्वास में रहे। अभी बढ़ो सारे नियमों में, ठीक है, क्योंकि नियम जो परमेश्वर के वो हमारे लिए मेन है, उसी से हम आगे जाएंगे, ठीक है। परमेश्वर आपने ब्लेस किया, घर दिया, चीज़ें दी हैं और ब्लेस कर चुके, तेरे में बहुत बढ़ चुके, यीशु मसीह नाम। चलो आओ जो रह गया है। बोल बच्चे, इनको थायराइड है। कब से विश्वास कर रही थी? इसने ली हैंड करवाई है अभी जाके एक बार चल रही पा रही कि नहीं अभी? अब चल रही है, पहले नहीं कल चल भी रही, गई थी, कल भी अब शुरू किया है हाँ सही? जी। और सारे लिए कान का पर्दा कान का पर्दा जैसे हट गया है? जैसे ऑपरेशन भी हुआ था ना, हाँ, तो इस कान से सुनता नहीं। इससे नहीं सुनता। हाँ, इस वाले से। ऑपरेशन कराया एक बार? हाँ, ऑपरेशन क्या हुआ था? 4 साल हो गए। जैसे हड्डी में जैसे बचपन से बात था ना, हाँ, तो जैसे दवा खाने में ठीक हो जाता था, फिर वैसे नहीं होता था। अच्छा, फिर हड्डी में जैसे जख्म बन गया था तो कान। उससे कान का ऑपरेशन हुआ। अभी बंद है ही कान? नहीं बंद होता है। पूरा बंद है? नहीं बता है अभी भी। नहीं बंद है, सुनना बंद है, हाँ, सुनता तो नहीं है इस कान से। चलो और क्या चाहती है? थायराइड? हाँ थायराइड। चलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, इसी वक्त जो कान बहता है उसमें रेशा पस बहती है, आज से ये गंदा रोग इसके कान से जाए। यस आमीन, इस वक्त ये गंदा रोग हो, यस आमीन। सारा दुष्ट का गंदा प्रभाव जिसके शरीर के ऊपर काम करे, शट! इसी वक्त गंदी बुरी आत्मा को मैं हुक्म देता हूँ, छोड़, निकला बाहर इसके शरीर से, निकला, निकल, छोड़ इसकी हड्डियों को, शरीर को छोड़, कान को, बॉडी को, निकल, शट, शट, निकल आउट, शट आउट, फ्री, जीसस। उठाओ उठाओ उठाओ, फिर से उठाओ, जल्दी से उठाओ, उठो, फिर से उठाओ, शट आउट, छोड़ इसके कान, पूरे शरीर को छोड़ दो, गंदी आत्मा छोड़ दो इसकी पूरी बॉडी, आउट, निकल, शट आउट, फ्री, जीसस, फ्री। चलो इसका कान खुल गया अभी। अब जब ये उठेगी बोलेगी कान सुनता है, देखना। चलो बोलो धन्यवाद परमेश्वर। अब इस कान को बंद करिए वाले को, कपड़ा डाल दे, अच्छे से कपड़ा डाल के बंद कर दी, मेरी तरफ देख, इसको बुला के डाल। क्या नाम है तेरा? पापा का नाम क्या है? अब देखी, सुन रहा है ना? कितना काफी सुन रहे हैं, अब नहीं बहेगा, इसे पूरा अब बहना बंद हो जाएगा, तुम्हें बनना है। तुम लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है काम तक सीमित रहते हैं हम लोग, क्या रहते हैं? सिर्फ परमेश्वर से काम लेना चाहते हैं, उसका आदर नहीं करते। वो चाहता है आदर, जब वो सर्वशक्तिमान है, जब वो हमारा बनाने वाला, सांस देने वाला है, वो आपके प्रेम का भूखा है, वो आपसे अपना आदर चाहता ना, जो वो है। लेकिन हम उससे काम, जैसे कोई स्वार्थी नहीं होते, मतलब बस काम लो तो साइड पे, ये मत करना, उसका आदर करो। जब ये करने लगोगे फिर देखना आप कितना बेस्ट और आगे जाओगे। ठीक है, जब भी ये ममता जैसी आपको बोले चलो अब महीना हो गया, हम चले सारे गाड़ियां करो, 1-2 तो जाओ, पहुंचो सारे, आओ वहाँ। जब भी कोई मौका बने ना, ऐसे खुला है ये वाला, जो बंद खुला है, हल्का है ना, अभी फिर बनना अच्छे से, दवाई पूरी आ जाएगी। इसकी भी दूसरी दवाई बनी, इसको 5 साल से बच्चा नहीं था।
और ये जब चली पॉजिटिव शिक्षा तो उसको बेटी से बस किया। तो फिर ये आई गवाही देने? आई है पर गवाही है अपने अभी पति के साथ, husband हम हस्बैंड भी विश्वास में आ गए। वो आ तो अब गए? देखते हैं। अरे बेटी है, पसंद है? चलो कोई नहीं, विश्वासी दे चुका है बस। जाओ अभी गवाही देने आना आपने, ठीक है? 5 साल बाद ही है ना बच्चा, अब अच्छे से चलना, ठीक है? लाओ लाओ, कोई रहेगा तो। उसे जॉब करती है मेरे पास पार्लर में ना, विश्वास को ये रखती है। और हमारे बेटे को ये रखती है अपने पास, पर वो किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ इसके पास। क्या नाम है? वो पूरा और उसी चर्च से इसका छोटा भाई मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गया, वो ठीक हुआ। बड़े को दौरे पर पड़ते थे, वो ठीक हुआ। अब ये विश्वास करते पूरा? पर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया। कोई नहीं, परमेश्वर इसके द्वारा उनको भी बचाएगा। परमेश्वर इस बच्ची को, इसके परिवार को ब्लेस कर चुका है। शीश आ चुकी है, यीशु नाम। Yes. लाओ आ जाओ। सिर में दर्द है कब से? सही नहीं हो रहा? काबू में चलती है या नहीं? अभी आई, पहली बार आई है? अभी दर्द है? चल जा रहा है? छोड़ दुष्ट आत्मा से, छोड़ इसके दिमाग को, इसके शरीर को छोड़ दुष्ट, छोड़ अभी। शट जीसस। इसी वक्त इस गंदी बुरी आत्मा को जिसके शरीर को जकड़ा, कमांड कर पर छोड़ दे। शट शट जीसस। अब देख, इधर ही देख, हल्का लग रहा है, चक्कर जो है वही बताना। चक्कर आ रहा है अभी? कितने? थोड़ा सा सिर दर्द है अभी? थोड़ा है। पकड़ो इसका सिर दर्द, सिर पकड़ो इसका। इस गंदी बुरी आत्मा को जिसके अंदर काम करी, इसे छोड़ दे अभी, राइट नाउ छोड़ दे। शट आउट, फ्री जीसस, फ्री फ्री। अब चेक कर, देख अभी ठीक है? अभी बने रहेंगे तो और अच्छा बढ़िया जाएगा आपका घर, ठीक है? चलो चलो लाओ लाओ। बोल बच्चे। ठीक है अभी ठीक है। जो दुष्ट आत्मा इसकी आत्मिक उन्नति को रोकने की कोशिश कर रहा था और जो इसे बढ़ने से रोक रहा डर से, राइट नाउ से तोड़ता हूँ। स्वर्गदूत आप कोड़े मार कर ऐसी गंदी आत्मा को इसके अंदर से दूर करें, डर को दूर करें इसी वक्त। शट आउट, फ्री जाओ। आज से नहीं होगा, आज से ब्लेस रहोगे। क्या चाहते हो कुछ? जाओ, ब्लेस हो चुके, परमेश्वर आपको आशीष दे चुका, बहुत सी काम में बहुत कर चुका। आमीन। चलो आ जाओ जी। जय ठीक है। हाँ। तुम दोनों करते हो? इधर ही जुड़े हैं? हाँ जी, इनके जीवन में गवाही है कि ये नशा छूटा, ये नशा करते थे दारू का, वो छूट गया। हाँ जी, गवाही सारा छूट गया। गुड, वो भी कम हो गया है। और मेरे सर्वाइकल था कभी बहुत दिन से 7-8 साल से कम से कम, तो वो अभी भी जैसे मैं चल भी रही हूँ फिर भी तो बीच में करता है कुछ ना कुछ, अभी है? अभी है, बीच में हो रहा है। और क्या है? और क्या बताओ? और कुछ नहीं, डिस्क में थोड़ा दर्द रहता है कभी कभी बीच में। बिल्कुल मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरे को कुछ ऐसा लगेगा मैं कभी बीमारी। जब आपका मन अच्छा होगा, वचन सुनकर नहीं अच्छी होगी, दिल अच्छा होगा, तब ठीक होगी। हाँ, तब मैं बीच में आगे पीछे और हुए कई बार ऐसा भारी सही हो जाता, काम में भी मन नहीं लगता बिल्कुल भी। कोई सारा ठीक हो जाएगा। पकड़ो उसकी गिनती। और नीचे जॉब ठीक है। इसी वक्त ये नेगेटिविटी, दुष्ट का प्रभाव दिल की हड्डी में शट। इसी वक्त शट सारी और ये दुष्ट नहीं छोड़, है, नहीं छोड़ेगा। है कैसे पकड़ा है? हैं? 9 साल 8-9 साल 8-9 साल नहीं छोड़, ये देख मेरी तरफ, नहीं छोड़ूंगा। ये देख, ये देख सलाम, ये देख। अब बोल, छोड़ेगा? नहीं जानता मुझे, नहीं छोड़ूंगी। मुझे बता नहीं। और मैं
छोड़ इसे, दोबारा नहीं आना। चलो शट आउट जीसस। इसको उठाकर 2 मिनट के बाद चेक करना, ठीक है? चलो ठीक है, अभी ठीक है, अभी कोई सर्वाइकल नहीं, अभी वो निकल गया, लेकिन अभी बने रहना है, कई चीज़ों को ध्यान से रखना है, फिर और अच्छा है। पिता परमेश्वर के बच्चे जो इसे संभालते नहीं है, गलत चीज़ें करते, परमेश्वर उनका मन बदल चुके हैं, इसका परिवार इसको संभाले, इसको जो चाहिए चीज़ें खाना पीना सब वो दे, क्योंकि इसने उन्हें पाला पोसा जन्म दिया। परमेश्वर अब उनका मन बदल चुकी है। अब बच्चे क्या चलता है? स्कून चलता है। स्कून तो फिर यीशु के पास ये सारा, उसने कहा हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। उर्दू में सुकून बोलते हैं, हिंदी में आराम बोलते हैं, तो उसी के पास आराम है, सुकून, शांति। लगाए ना मत नहीं लगाना, खुदावन निश्चय स्वाद वो शांति जो संसार में दे सकता है वो दो। के सामने जितने विचार नेगेटिविटी हालात सारे आउट कर चुके, यस आमीन, प्लस कर चुके, यस आमीन। चलो आ जाओ, गुड़िया का मुंह दिखाओ मुझे, ये बड़ी हो गया, ये लोग बड़ा प्यार करते होंगे तुम दोनों ना, मुझे लगी इसमें हैं, ये देखो साड़ी मुझे लगी जी थी। देखो चलो, परमेश्वर पिता इन दोनों बच्चों को ब्लेस करता, बुद्धि में, समझ में, प्रार्थना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यस आमीन, यस आमीन। इसका बच्चे पकड़ो, एक प्रकार की नेगेटिविटी आउट, जो पुराने समय से इसके ऊपर प्रभाव था, गंदी आत्मा शट आउट, फ्री। इसकी शुगर नॉर्मल हो जाए, यस आमीन, इसकी डायबिटीज नॉर्मल हो जाए, यस आमीन।